हमारे सुरक्षा सलाहकार जी से हमारा ये निवेदन है कि आप कृपया भारत की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहें और इन उलमाओं के हाथों में खेल कर और हमको खिलाने का प्रयास न करें, जिससे कि असुरक्षा की भावना और अधिक उत्पन्न हो जाए और भारत जो है एक और विभाजन की तरफ चल पड़े। Religion against all of us, which all of us also need to raise our voice effectively. Extremism and terrorism is against the very meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. Instead, we should focus on the real message of our religions, which stand for the values of humanism, peace, and understanding. Indeed, as the Holy Quran itself preaches, killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. Islam ordained that the most excellent form of jihad is jihad afzal, that is jihad against one's senses of ego and not against innocent civilians. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आजकल इस्लाम के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट भारत सरकार में हैं। उनका नाम है श्री अजीत डोवल। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। आप जानते हैं पूरे विश्व में मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मॉडल है वो चल रहा है, और मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल ये है कि इस्लाम के बारे में सच्चाई बाहर ना आने दो। जैसे ही कोई बात हो तो या तो उसको इस्लामोफोबिया करके कवर कर लो, नहीं तो फिर उसको कह दो कि नहीं नहीं ये सच्चा इस्लाम अलग है, और फिर उसके अतिरिक्त एक रेडिकल इस्लाम है, और फिर नहीं कुछ और समझ में आए तो कह दो कि ये पॉलिटिकल इस्लाम है। तो पॉलिटिकल इस्लाम है, रेडिकल इस्लाम है, सूफ़ी इस्लाम है जो कि शांतिपूर्ण इस्लाम है। इस्लाम का मतलब बताया अजीत डोवल साहब ने कि इस्लाम का मतलब होता है शांति। अब ये कौन सी अरबी पढ़ के आए हैं अजीत डोभाल जी, मुझे पता नहीं। मुझे थोड़ी बहुत उर्दू आती है, उर्दू तो खैर अच्छी खासी आती है, और उर्दू के कारण थोड़ी बहुत अरबी भी आती है, और मैंने बहुत अच्छी तरह से इस शब्द का अध्ययन किया है और ये पाया है कि इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है आत्मसमर्पण एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मतलब इस्लाम की तरफ से इसका अर्थ ये होता है कि दूसरे को सबमिट कराओ, यानी दूसरे के ऊपर डोमिनेट करो। तो ये तो मतलब होता है इस्लाम का। और इस्लाम को ये जो झूठे नैरेटिव बना के जो चलाने का प्रयास करते हैं, उनकी ग्रिप में हमारे भोले भाले अजीत डोभाल जी जैसे लोग फंस जाते हैं। अब अजीत डोभाल जी इतने भोले भाले हैं कि आप समझिए कि जब कश्मीर का एक्सोडस हुआ था तो उस समय वो हमारे जो दुल्लत साहब हैं, दुल्लत साहब जिनका कश्मीरी पंडितों को दुलत्ती मारने में बहुत बड़ा हाथ है, उनके जूनियर हुआ करते थे, और आज भी उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उनका जो सिद्धांत है, उसी को आज भी बिल्कुल प्राणपण से और पूरे मनोयोग से उसका अनुसरण करते हैं श्री अजीत डोभाल। उनके बारे में बहुत सारे तथ्य प्रचलित हैं। वो तथ्य हैं या मिथक हैं, मैं विशेष रूप से और बहुत अधिक निष्ठा से कह नहीं सकता, लेकिन यह अवश्य है कि मीडिया में उनके लिए, उनकी महिमा वर्णन करने के लिए एक गुट है अवश्य, जो करता रहता है उनका महिमा मंडन। लेकिन यदि कोई भी ये बात कहेगा कि इस्लाम का अर्थ है सबमिशन, गलत बोल गया, इस्लाम का अर्थ है शांति, और शांतिपूर्ण इस्लाम अलग होता है, उसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं होता है। अब ये क्या है कि अजीत डोभाल जी को बड़ा शौक़ है, कभी वो सूफ़ी सज्जादा नशीनों की मीटिंग बुलवा लेते हैं और फिर कह देते हैं कि साहब की सूफ़ी इस्लाम जो है वो कुछ अलग सा इस्लाम है। कभी वो और उलमा की मीटिंग बुला लेते हैं। अब कल उन्होंने इंडोनेशिया और भारत के कुछ पालतू उलमाओं की मीटिंग बुला ली, पालतू उलमा की मीटिंग बुला ली। अब उनके साथ बैठ के उन्होंने भाषण दे दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो दो तथ्य हैं कि एक तो कोई
इस्लाम का अर्थ है शांति। इसको भी परीक्षण कर लेते हैं। और दूसरा कि जो सूफ़ी हैं वो बड़े शांतिपूर्ण होते हैं, और सूफ़ी इस्लाम जो है, जो कश्मीर में जिसको बोलते हैं, जो कश्मीरियत बोलते हैं, जिसको ऋषि इस्लाम बोलते हैं, वो भी कोई बड़ा शांतिपूर्ण होता है। तो भाइयों बहनों, आपको मैं स्पष्ट बता दूं, बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि इस्लाम का और शांति का उतना ही संबंध है जितना का आग का और ठंडक का संबंध है। यानी कोई कहे कि आग जो है वो हमको गर्मी नहीं देती, आग हमको ठंडक देती है, तो ये इसी प्रकार कहना हुआ कि साहब कि इस्लाम से शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि इस्लाम तो सीधे सीधे कहता है कि ये दुनिया दो भागों में विभक्त है। जो टू नेशन थियरी की कई बार बात होती है ना, तो वो टू नेशन थियरी जो है वो बड़ी किताब से आती है, जो बड़ी किताब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती हुई होती है कि दुनिया दो भागों में विभक्त है, एक बिलीवर, दूसरे नॉन बिलीवर। यानी एक मोमिनीन ईमान वाले और दूसरे काफिर। तो ये जो ईमान वालों और काफिरों में जो भेद है वो एक बिल्कुल बेसिक सा भेद है, और ये भी आदेश है ईमान वालों को कि साम दाम दंड भेद, छल छद्म, बल प्रयोग, बलात्कार, किसी भी माध्यम से आपको इस पूरी दुनिया को इस्लाम में परिवर्तित करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी किताब कह रही है, अल अनफाल 39। और ये जो है ये आपको बार बार अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल जाता है। तो अजीत डोभाल जी जो हैं उनको ये शौक़ क्यों है, ये भी एक बड़ा ही विचित्र रहस्य है। ऐसा क्यों है कि वो बार बार सर्टिफिकेट क्यों देते रहते हैं इस्लाम को। इसी तरह से उन्होंने सूफ़ी इस्लाम को भी सर्टिफिकेट दिया था। सूफ़ी इस्लाम के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, जितने भी बड़े नरसंहार हुए वो सब सूफ़ी सज्जादा नशीनों द्वारा या सूफ़ियों द्वारा कराए गए हैं। चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे हो जिसमें सूरावर्दी शामिल थे, और चाहे वो ग़ुलाम सरवर चिश्ती जिन्होंने करवाया नोआखाली का नरसंहार, और चाहे वो आपके कादरी भाई हों जो आपके वहाँ पे मोपला नरसंहार हो, और चाहे हमारे सरेंदी साहब जो नक्शबंदी हैं, जो औरंगज़ेब के जो आका थे, चाहे जो भी हो, सब के सब, विशेषकर से जो पाकिस्तान में 1947 में नरसंहार हुआ, उसमें पंजाब का जो नरसंहार है विशेष रूप से वो पूरा का पूरा इन सूफ़ी ठिकानों द्वारा करवाया गया था। और भी अगर जाएंगे इतिहास में तो आप पृथ्वीराज चौहान के समय से भी देख लेंगे सारा का सारा। पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो बंगाल का धर्मांतरण हुआ है वो निज़ामुद्दीन औलिया के चेलों ने किया है, और जो भी सरहिंदी ने किया है तो उसका तो औरंगज़ेब मिसाल है, फतावा आलमगीरी उनके चेलों ने किया है। बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में ये कहते हैं कि साहब कश्मीरियत है, तो ये कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत का उदाहरण आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से न केवल भगाया गया, आज भी यदि कश्मीरी पंडितों की बात कर दी जाती है, यदि कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी आ जाती है, तो ये सारा का सारा पूरा इकोसिस्टम इस्लामिस्ट का जो है वो पूरा चढ़ा देता है हमारे लेफ्टिस्ट को, और वो खड़े होकर हुआ हुआ करने लगते हैं सियारों की तरह। अब अजीत डोभाल जी का यह विशेष इंटरेस्ट क्यों है? अब क्या बताएं? अजीत डोभाल जी के जो हमारे मिडिल ईस्ट के शासक हैं उनसे बड़ा अंतरंग संबंध है। कुछ लोग कहते हैं, भाई देखिए मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत चलती है डोभाल साहब की। क्यों चलती है? उनके जो पुत्र हैं, उनके एक जो बिजनेस पार्टनर है वो पाकिस्तानी भी हैं, ये आप देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। उनके जो और बहुत सारे उनके पुत्र के विशेषकर से जो इंटरेस्ट हैं वो मिडिल ईस्ट में है, बिजनेस इंटरेस्ट हैं। आपने वो कतर वाला किस्सा सुना होगा जिसमें कतर में उन्होंने नूपुर शर्मा को लेके आए और घुस गए वो हमारे विदेश मंत्री के डोमेन में और भारत की नाक कटवा दी।
अब जब हाथ में आ गया मामला विदेश मंत्रालय के, तब आपने देखा कि किस तरह से कतर को माफ़ी मांगनी पड़ी। कतर ने सर झुका के ये कहा कि नहीं, हमने जाकिर नाइक को नहीं बुलाया, ये आप जानते हैं। तो भाई ये जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं या कि पूरी की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा को इस्लामियों के हाथों में गिरवी रख रहे हैं। दिल्ली का किस्सा आपको याद होगा, दिल्ली में दंगे हुए थे तो उस समय इन्होंने दिल्ली पुलिस में अपना हस्तक्षेप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 370 का किस्सा आपको याद होगा, 370 में जब स्टॉक बढ़ने लगा माननीय गृह मंत्री का, तब इनको आगे कर दिया गया और ये चले गए कश्मीर, दिखाने लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, और उसको वापस जाके जो पूरा का पूरा जो 370 के बाद का प्रोसेस है उसमें फिर से जिहाद का दिल जीतने का प्रयास करने लगे। तो भाई हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो, मुझे लग रहा है कि इस पूरे देश में मुसलमानों के हाथों या ख़ास तौर से जो उलमा हैं इनके हाथों में खेलने का कार्य कर रहे हैं। सोच तो ये रहे हैं कि ये उनको खिला रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आप पूरे इस्लाम का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो कोई ये सोचता है कि इनको खिला रहा है, वो वस्तुतः वो खिला रहा है कैसे, उनको उनका अपीजमेंट करके, उनका तुष्टीकरण करके, उनका तृप्तिकरण करके। जो कोई भी ये सोचता है कि उनको अपने हाथों में खिला रहा है, वो वस्तुतः उनके हाथों में खेल रहा होता है। गांधी जी का उदाहरण जो है सर्वविदित है। कि गांधी जी जो थे वो सोच रहे थे कि भाई कांग्रेस पे कब्जा करना है तो इनका सपोर्ट ले लो, उसके बाद फिर हमारे पास मास फॉलोइंग हो जाएगी, हिंदू तो हमारे साथ आ ही जाएंगे, हमने स्वांग भर लिया है महात्मा बनने का, और महात्मा जैसे कपड़े पहनने का, तो हिंदू तो आ ही जाएंगे, और साथ में ये मुसलमानों को ले लिया जाए। और उनका मूवमेंट जो है, जो स्वतंत्रता विरोधी मूवमेंट था तुर्की के, उसके साथ में लग गए, और उसका नतीजा ये निकला कि उनके हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने भारत को ही विभाजित करवा लिया और अपनी खिलाफत बना के पाकिस्तान बना ली। तो इसलिए हमारे सुरक्षा सलाहकार जी से हमारा ये निवेदन है कि आप कृपया भारत की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहें और इन उलमाओं के हाथों में खेल कर और हमको खिलाने का प्रयास न करें, जिससे कि असुरक्षा की भावना और अधिक उत्पन्न हो जाए और भारत जो है एक और विभाजन की तरफ चल पड़े। जय हिंद।